हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को क्वेश्चंस करवाया था प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अभी एग्जाम्स में जो है जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। और ट्राइगोनोमेट्री जो है और नंबर सिस्टम, ये दो चीज़ को ज़्यादा मुख्यता दिया गया है, मतलब इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए आज मैं पार्ट 2 फिर से आप लोगों के लिए जो है ट्राइगोनोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज वही आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप देख पाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं ऐसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिसकी संभावनाएं हैं कि एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चंस। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। सवाल में कह रहा है कि रूट अंडर दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू दिया है 1 डिवाइड किया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप। डिवाइड बोल रहा था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसका रूट करेंगे तो आपका आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। यानी आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी डी ने ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है आपके सामने, अगला सवाल कहता है कॉट ए बराबर वैल्यू दिया है 12/5, 12/5 दिया हुआ कॉट ए का वैल्यू, और आपसे पूछा जा रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कॉस को साइन के टर्म में चेंज कर दीजिए। तो कॉस को साइन के टर्म में कॉसेक को साइन के टर्म में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन ए। अब 1 बाई साइन ए से इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन ए बाई लिखेंगे आप 1 बाई साइन ए, और प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए। तो आप देख रहे हैं ये साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस आपका क्या बचा, कॉट ए। यानी कि आपको कॉट ए का वैल्यू पुट कर देना है। तो 1 प्लस 12/5 आपको करना है क्या, 12 5 17, 17/5 हो गया आपका आंसर। 17/5 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन जो है देखने को आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपका दिया है 1/3। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, तो होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको ये इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल आप लिखेंगे 1। उसके बाद देखिए आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू दिया 1/3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर ना, 1/3 बराबर 1 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3 आपका वैल्यू आ गया। मतलब जो आंसर है वो 3 करेक्ट आंसर होगा। इसी सीरीज में और भी देखिए, आज में जो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है,
और फिर मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। नेक्स्ट सवाल को भी देखिए, कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू दिया √3/2। ये तो और भी इजी सवाल है। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया, आपसे पूछा जा रहा है टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं बात है। थीटा इक्वल टू √3/2 दिया, इसका मतलब थीटा किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो टेन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, सिर्फ √3 होता है। √3 आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भी सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके लिख लें। अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, देखिएगा कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको डिवाइड किया गया है कॉस थीटा से। पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। वैल्यू बहुत सिंपल है, कुछ नहीं कीजिए, सबको साइन कॉस के टर्म में चेंज कर दीजिए। तो कोसेक को आप क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा, और टेन को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। डिवाइड करने पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा ना, p/q को करेंगे तो p/q है तो q/p हो जाता है। डिवीजन को साइन को अगर इंटू में चेंज करेंगे, भाग का उल्टा अगर गुना करेंगे तो ऐसा होगा। अब देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/cos² थीटा हो जाएगा। ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ है उसमें 1/cos² थीटा दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता, अगर sec² थीटा दिया होता तो ये इसका उल्टा आप करते sec² थीटा हो जाता है, क्योंकि 1/cos थीटा जो है वो sec थीटा के इक्वल होता है। तो 1/cos थीटा को sec थीटा लिखते हैं, इसको sec² थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, 1/sin² थीटा, 1/cos² थीटा और cos थीटा दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/cos² थीटा हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है, वैल्यू पुट करने के लिए दिया हुआ है। मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ वैल्यू पुट करके क्वेश्चन दिए बना के दिखाए थे, अभी फिर से आया क्वेश्चन एक तो। देखिए सवाल है sin² थीटा 30 डिग्री और इंटू दिया हुआ है, इंटू दिया है cos² 45 डिग्री और प्लस में दिया है आपका 4tan² 30 डिग्री, फिर प्लस दिया हुआ है हाफ sin² 90 डिग्री, हाफ sin² 90 डिग्री और माइनस में लिखा हुआ है 2cos² 90 डिग्री और प्लस दिया 1/24। अब इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है कि इसको कैसे वैल्यू क्या होगा इसका। कुछ नहीं करना है आपका, सबको वैल्यू आप रख देना है। सबसे पहले हम जानते हैं sin² 30 डिग्री वैल्यू क्या था, 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस का कितना होता तो 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस टेन का कितना होता 30 डिग्री का 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1/24। हमको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 और प्लस 1/2 इंटू 1 और माइनस 0 और प्लस 24। 0 से 2 को इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई कटने वाला नहीं है, तो 1/8 प्लस 4/3 और प्लस हो गया 1/2 और प्लस है आपका 1/24, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो खत्म हो गया है ना। अब इसको अब भिन्न का जनरली जोड़ करना है, जिसमें एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 24 होगा। तो 8 या 24 तो कितना हो गया, 3 प्लस 3 8 24, तो 8 चौके 32 प्लस 2 12 और 1 हो गया। तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए इसको, 2 1 3 2 5 3 8 हो गया और 3 और 1 4, 48/24 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें और भी एनर्जी मिलता है और हम और भी क्लासेस लाते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है उसको देखिए कैसे बनाएंगे।
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए इस तरह, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल दिया 4/5, कॉस थीटा का वैल्यू दिया 4/5। आपसे पूछता है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, पार्ट वन में आपको बताया था इस तरह का सवाल अगर कहीं दिया रहे तो जनरली तो PBH का प्रयोग करते हैं। अगर कोई फार्मूला वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का नहीं लागू हो रहा है तो आप क्या करेंगे, PBH का रिलेशन निकाल के उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है P का वैल्यू, ये B का वैल्यू है और ये H का वैल्यू है। हम P का निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें 16 करेंगे 9 और 9 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब P का वैल्यू 3 आ गया। अब सेक थीटा का क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं B लिखते हैं। सेक थीटा को H/B लिखते हैं, कोसेक थीटा को हम लोग H/P लिखते हैं। तो इसका वैल्यू 5 है बाई क्या 4 और प्लस इसका वैल्यू 5/3। तो एलसीएम होगा कितना होगा 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 5 चौके 20, यानी कितना हो गया 35/12। यानी कॉस थीटा के वैल्यू का 4/5 दिया हुआ तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इसी का नेक्स्ट, कहता सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। सेक स्क्वायर थीटा और प्लस दिया है 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस दिया है tan स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। इन दोनों को एक साथ लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में लिखिए 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इसका तो वैल्यू 1 होता है, प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 + 2 इक्वल आ गया 3। ऑप्शन नंबर इसमें डी, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आगे एक सवाल आपका दिया गया है कि tan थीटा इक्वल टू दिया है थीटा इक्वल दिया है 30 डिग्री, ऐसे सवाल है। थीटा इक्वल टू दिया हुआ 30 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब वो कुछ नहीं करना, 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है उसको रख दीजिए। क्या होता है तो tan थीटा का होता है 1/√3 tan 30 डिग्री का और इंटू कॉट स्क्वायर का होता है सिर्फ √3, तो इसका होल स्क्वायर हो गया 1/3 इंटू 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 3 कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपका आंसर 1 आ गया। चलिए फ्रेंड्स आज का अंतिम सवाल देखते हैं आज से क्लास का। tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5/12। देखिएगा अगला सवाल और आज से क्लास का अंतिम सवाल है ये। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको हम लेकर आएंगे अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स वो प्रीवियस ईयर से हैं, आप देख सकते हैं। tan थीटा इक्वल दिया है 5/12। आपसे सवाल जो पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ करना है, यहाँ पे P और B का वैल्यू पता है तो H का क्या वैल्यू होगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए तो 144 प्लस 25 169 होगा और 169 का जो रूट होता है वो कितना होता है 13 होता है। अब कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका होता है B/H, तो B का वैल्यू आपका क्या है 12 है, तो 12/13 प्लस इसका वैल्यू कितना होगा 5/13 और प्लस 1 कीजिए, इधर आप जोड़ेंगे तो 17/13 और प्लस 1 होगा, यानी दोनों को आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 30/13 यानी 30/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज से क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री के RRB NTPC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर फिर से आएंगे पार्ट 3 में।
आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।